Hello students, good evening. So today we are going to start with trigonometric ratios and identities. Basically जो 11th का चैप्टर नंबर 3 है वो है trigonometric functions. वही आज हम देख रहे हैं. This is chapter number 3 of 11th. Okay. Chapter number 1 is set theory. Chapter number 2 is relations and functions. तो वो हम बाद में करेंगे. उससे पहले अगर आपको पढ़ना होगा बीच में तो हम उसके वीडियोस अवेलेबल हैं तो हम वो डाल देंगे. तो अब ये आप चाहें तो देख सकते हैं, बट हम हर बार चूंकि उन्हीं से स्टार्ट करते हैं तो इस बार हम थोड़ा डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा 10th में ट्रिगोनोमेट्री के बारे में. ठीक है, बट मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि आपको ट्रिगोनोमेट्री में कुछ भी नहीं आता है. मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा. ठीक है, अब जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है और ये 3 ग्रीक लेटर से मिलके बना है. ट्राई गोनोस मेट्रॉन. इनको कई बार साथ में भी लिखा जाता है, जैसे ट्राइगोनोस मीन्स 3 साइड्स. ठीक है, इनको एक साथ भी कई बार लिखा जाता है ट्राइगोनोस. और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. तो इनको मिलके क्या बन गया? 3 साइड का मेजरमेंट. किसकी 3 साइड का मेजरमेंट? ट्राइंगल की 3 साइड्स का मेजरमेंट. ठीक है, वो आता है ट्रिगोनोमेट्री में. ओके, सो मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ओरिजिनली डेवलप्ड टू सॉल्व जियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स. जो ट्रिगोनोमेट्री है ये शुरुआत में जो डेवलप हुई थी, इसके पीछे इसका उद्देश्य था कि जो ट्राइंगल्स है ना, ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री को डेवलप किया गया था इनिशियली. ओके, देखो कि ये एक ट्राइंगल है ना, ये एक ट्राइंगल है. ओके, ये एक ट्राइंगल है ना. ट्राइंगल में हमें पता है साइड्स कितनी होती है? 3. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ट्राइंगल्स में 3 साइड्स होती है और सिंस इट हैज 3 साइड्स सो इट हैज 3 एंगल्स ऑल्सो. 3 साइड है तो 3 एंगल भी होंगे. एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये. ओके, 1 2 3 1 2 3. तो जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम ट्राइंगल्स की जो साइड है, 3 साइड्स हैं उनमें, और जो 3 एंगल्स है उसमें रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हैं. मतलब कि इसका हेल्प लेके हम ऐसे रिलेशन बना लेते हैं कि जो ट्राइंगल्स की साइड्स हैं उनके बीच में और ट्राइंगल्स के जो एंगल हैं उनके बीच में होते हैं. ओके, ट्रिगोनोमेट्री हमें क्या देती है? रिलेशन देती है ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में. उसका यूज करके अगर हमें कोई साइड्स दी हुई हैं और कोई एंगल्स पूछे हुए निकाल सकते हैं. कुछ एंगल्स दिए और साइड्स दी पूछी है तो निकाल सकते हैं. देखो अब क्या हो रहा है कि ट्राइंगल्स में टोटल पैरामीटर कितने हैं? देखो है ना, टोटल पैरामीटर्स इन ट्राइंगल. टोटल अच्छा, हमारा जो लैंग्वेज है या जो मीडियम है पढ़ाने का वो बाइलिंगुअल रहेगा. इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों साथ में चलेंगे, है ना. टोटल पैरामीटर्स ऑफ ट्राइंगल मतलब कि ट्राइंगल में या त्रिभुज में कितनी चीज़ें हैं जो उसको डिफाइन करती है. देखो कोई भी एक ट्राइंगल मैंने ले लिया तो देखो अब मैं यहाँ पे एक राइट एंगल जैसा देखने वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ. ज़रूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल हो, किसी भी ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ. तो देखो ए बी सी, 3 साइड्स है, 3 एंगल्स है. तो टोटल पैरामीटर्स कितने हुए? टोटल पैरामीटर्स विल बी इक्वल टू 3 साइड्स प्लस 3 एंगल्स. तो टोटल पैरामीटर्स 6 हो जाते हैं. किसी भी ट्राइंगल में कितने पैरामीटर्स होंगे? टोटल 6 होंगे, है ना. 3 एंगल्स है, 3 साइड्स है. बट इसमें होता क्या है कि इसमें इंडिपेंडेंट
तीन होते हैं, तीन डिपेंडेंट होते हैं मैक्सिमम। आपको आपने ये 10th में देखा होगा है ना, 10th में आप जब ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपके पास ऐसे फिगर आए होंगे कि ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल दिया हुआ है तो ट्राइंगल बनाइए, है ना, तीन साइड दी हुई है तो ट्राइंगल बनाइए, है ना। तो इस तरह से हम एक साइड और दो एंगल दी हुई है तो भी निकाल सकते हैं ना। तो इसमें तीन डिपेंडेंट होती है, तीन इंडिपेंडेंट होती है। मतलब कि हमें ट्राइंगल बनाने के लिए, कहने का मतलब ये है कि हमें कोई ट्राइंगल बनाने के लिए सारे 6 की जरूरत नहीं है ना। समझ गए कैसे नहीं है? देखो, ट्राइंगल अगर मैं बना रहा हूं, मेरे पास अगर दो एंगल है तो तीसरा आ जाएगा ना, क्योंकि ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का सम कितना है तो है 180 डिग्री, है ना, और पाई रेडियन। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो एंगल है तो तीसरा एंगल आ गया, तो तीसरे एंगल की जरूरत है क्या? मुझे नहीं है। ऐसे ही दो साइड्स है तो तीसरी साइड भी आ जाएगी, तीसरी साइड की जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो इस तरह से अगर आपको मैं दो साइड दूं और बीच का एंगल दूं, ट्राइंगल बना सकते हो आप, बिल्कुल बना सकते हो। देखो, मैंने एक साइड आपको दे दी कि ये एक साइड है 5 सेंटीमीटर है, ये एक साइड है 4 सेंटीमीटर, और बीच का एंगल मैंने आपको दे दिया कि ये इतना है। ट्राइंगल बन गया ना, इन दोनों को आप ज्वाइन कीजिए, ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल बनाने के लिए तीन चीजें पता होना सफिशिएंट है, तीन चीजें सब पता होना सफिशिएंट है। या तो तीनों साइड्स हो, या दो साइड और एक एंगल हो, या एक साइड और दो एंगल हो, है ना। ऐसा नहीं है कि तीनों एंगल होंगे तो कर सकते हो, तीनों एंगल हो गए उस केस में फिर ट्राइंगल नहीं बना सकते आप। मैंने सपोज एक ये ले लिया ट्राइंगल, अब इसके जो तीनों एंगल हैं वही इसके तीनों एंगल है, तो आप यूनिक ट्राइंगल तो नहीं बना सकते, है ना। तो इसका मतलब क्या पता होना चाहिए आपको एक ट्राइंगल बनाने के लिए? या तो तीनों साइड पता होनी चाहिए, या दो साइड और उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, या फिर एक साइड और दो एंगल पता होने चाहिए। यहाँ का एंगल कितना जाएगा सपोज पता है, और आपको यहाँ का एंगल पता है, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे तीसरा पॉइंट मिल जाएगा और ट्राइंगल बन गया, है ना। तो ये चीज़ आपने, मैं बहुत ज़्यादा इस पर वेट नहीं डाल रहा हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा समझ लीजिए ट्राइंगल बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? या तो तीन साइड होनी चाहिए, या दो साइड और एक एंगल होना चाहिए, या एक साइड और दो एंगल होना चाहिए। ठीक है, इतना काफ़ी है ट्राइंगल बनाने के लिए। मतलब कि टोटल 6 होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब कि इसमें 3 डिपेंडेंट है और 3 इंडिपेंडेंट है। टोटल जो 6 पैरामीटर है ना ट्राइंगल के, उसमें 3 डिपेंडेंट है और 3 इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यही हम देख रहे थे कि ट्रिगोनोमेट्री में ये चीज़ है। अच्छा, अभी जो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे उसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल्स ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए ही ट्रिगोनोमेट्री यूज होती है, बाकी ट्राइंगल्स के लिए भी यूज होती है, वो आगे हम देखेंगे। बट अभी हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स है। उसमें ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके हम कैसे रिलेशन निकालते हैं एंगल्स और साइड्स के बीच में, मतलब कि कोण और भुजाओं के बीच में जो रिलेशन मिलेगा वो किससे मिलेगा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से मिलेगा। ठीक है, अब है साइन कन्वेंशन, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। कोण को कैसे मापते हैं, है ना। साइन कन्वेंशन इसका क्या है? सपोज मैंने एक ये ले ली इनिशियल साइड, मैंने ये ले ली एक इनिशियल साइड, दिस इज पॉइंट O, दिस इज A। ठीक है, मतलब कि ये साइड है और मुझे एक एंगल बनाना है 30 डिग्री इस पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस डायरेक्शन में बनाऊंगा, है ना, इस डायरेक्शन में बनाऊंगा, यहाँ पे कहीं 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? B बोल दिया। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉक कौन सी डायरेक्शन में चलती है? घड़ी इस डायरेक्शन में चलती है, राइट, इस डायरेक्शन में चलती है घड़ी, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और घड़ी की जो उल्टी दिशा में चलेगा उसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ना तो वो एंगल होगा पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चलेगा तो वो एंगल होगा नेगेटिव। अगर यही A है, यही O है, और मैं एंगल इस साइड लेता 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाता माइनस का 30 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो, ये इनिशियल साइड है, मैंने एंगल इधर लिया है, घड़ी की सुई
जिस दिशा में घूम रही है उसी दिशा में अगर मैं घूम रहा हूँ ना तो एंगल हो जाएगा नेगेटिव। और घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूमूंगा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा, तो एंगल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में? तो मतलब कि ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा? एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। और क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा में, और क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। एक चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए यहां से, है ना, जब भी आप घड़ी की उल्टी दिशा में एंगल को मेजर करेंगे या कोण को मापेंगे तो वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, और उसमें एंगल क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, इस तरह से बढ़ता जाएगा और इस डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और जब भी आप घड़ी की सुई की दिशा में मेजर करेंगे एंगल तो वो होगी डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, एक चीज ये समझ में आई। दूसरी चीज ये समझ में आई कि जो इनिशियल या शुरुआती आपके पास जो साइड थी ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, है ना। और जो एंगल बनाने के बाद की जो साइड है ना, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। मतलब कि ये है प्रारंभिक रेखा, ये है अंतिम रेखा। ठीक है, ऐसे ही इसमें दिस इज इनिशियल साइड एंड दिस इज टर्मिनल साइड, है ना, प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए यहां तक। इसके बाद अपन देखते हैं क्वाड्रेंट्स को। आपने 2D में देखा होगा, 2D पढ़ा होगा, 3D तो अभी नहीं पढ़ा होगा, अब आपके 11th में आएगा 3D। 2D पढ़ा होगा। क्या था 2D में? ऐसा था ना कि एक्स वाई प्लेन है तो ये y है, सॉरी ये x है तो ये x डैश है, मतलब कि इधर x पॉजिटिव इधर x नेगेटिव। ये y है तो ये y डैश है, मतलब कि इधर y पॉजिटिव तो इधर y नेगेटिव। इसको क्या बोलते थे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते थे? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते थे? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते थे? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो वैसे ही चलेगा। तो यहां पे भी 4 क्वाड्रेंट रहेंगे। कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे वहां पे थे। ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो इनिशियल साइड आप हमेशा इसी को ही लोगे। इनिशियल साइड आप हमेशा इसी को लोगे। ठीक है, प्रारंभिक रेखा जिस पे आप एंगल बनाओगे। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। इधर अगर आप बढ़ाते जाओगे ना तो फिर बढ़ता जाएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, ऐसे बढ़ा के 180 डिग्री, 270 डिग्री, वापस 360 डिग्री, ऐसे होता जाएगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो -30, -60, -90, -180, है ना, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेंट्स और ये है साइन जो यूज करेंगे हम एंगल्स के लिए। ठीक है, मूविंग ऑन। अब है कुछ मेजरमेंट के सिस्टम है एंगल मेजरमेंट के लिए। एक बहुत वेल नोन सिस्टम है जिसको डिग्री या सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री सिस्टम या फिर सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि अगर आपके पास ये है, मैं थोड़ा फैन का कलर चेंज करता हूँ। ओके, अगर आपके पास ये है इनिशियल साइड, दिस इज ए, दिस इज ओ। ओके, ये इनिशियल साइड है। और अगर मैं एक पूरा चक्कर लगाता हूं, अगर मुझे पॉजिटिव लेना है तो कौन सी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पूरा चक्कर मतलब कि यहाँ 30 डिग्री आएगा या 60 या 90, ऐसे बढ़ता जाएगा एंगल, और पूरा घूम के वापस इसी लाइन तक आएगा ना, एक पूरा चक्कर, है ना। इसको क्या बोलेंगे? 1 फुल रेजोल्यूशन और रिवॉल्यूशन। तो 1 फुल रिवॉल्यूशन में कितना एंगल हो जाएगा? 1 फुल रिवॉल्यूशन will be equal to 360 डिग्री। ओके, तो
तो एक पूरा चक्र लगाने में कितना एंगल होता है? 360 डिग्री, है ना। डिग्री पढ़ रहे हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम या डिग्री सिस्टम। तो एक पूरा जो राउंड लगेगा या एक पूरा जो चक्कर बनेगा उसका मेजरमेंट होगा 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर 1/4 में लूँगा ना, 1/4 ऑफ फुल रेजोल्यूशन और रिवोल्यूशन, क्या हो गया, 1/4 ऑफ फुल रिवोल्यूशन, क्या हो रहा है, मतलब कि एक पूरे चक्र का चौथा हिस्सा। सो दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री बाय 4 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसी को आप बोलते हो राइट एंगल, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, ये है आपकी इनिशियल साइड ओ ए, आप यहाँ पे एंगल बना रहे हो। अगर आप पूरा बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा 360, है ना। पूरा कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके आप 4 हिस्से करो। मैं बोल रहा हूँ कि इसके आप 4 हिस्से करो। 4 हिस्से कैसे करोगे? यहाँ पे तो हो जाएंगे 2 हिस्से, यहाँ पे हो जाएंगे 2 हिस्से, और तो ये चौथा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, है ना। तो ये पहला चौथा हिस्सा ये होगा, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 को, ये 1/4 इतना बन जाएगा फिर आपका इतना, और इसको ऐसे बनाया जाता है और इसको बोलते हैं 90 डिग्री या राइट एंगल। ये एक फुल रिवॉल्यूशन का 1/4 होता है, ठीक है। और ये डिग्री या सेक्साडेसिमल सिस्टम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, अच्छा इसमें आगे का देखिए, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री इसको ऐसे बोला जाता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट्स, या इसको ऐसे लिखा जाता है 60 मिनट्स, ठीक है। और 1 मिनट में, 1 मिनट, या इसको ऐसे लिखेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स, इसको ऐसे लिखा जाएगा 60, मतलब कि इसी को मैंने लिखा है, दोनों चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 1 डिग्री है ना। तो बाद में आप पढ़ें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, तो इसको पढ़ते हैं हम 1 डिग्री, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है 1 डिग्री। इसको पढ़ते हैं 60 मिनट्स, ऊपर एक बार है तो ये 60 मिनट्स है, तो इसको ऐसे लिख पढ़ते हैं। ये है 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने हो जाएंगे 60 सेकंड। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 डिग्री में कितने सेकंड हो जाएंगे 60 इंटू 60, है ना। एक अगर आपको 1 डिग्री में मिनट पूछे तो कितने होंगे 60 मिनट, लेकिन 1 डिग्री में सेकंड पूछे तो 1 डिग्री में 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड 60 इंटू 60, 3600 सेकंड्स हो जाएंगे, ठीक है। इसका यूज होगा आगे हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम है वो है रेडियन सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें होता है 1 फुल रिवॉल्यूशन, 1 फुल रिवॉल्यूशन, यानी कि एक पूरा जो चक्र है ना वो होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। 1 डिग्री था तो ऊपर क्या लगाते थे हम, डिग्री, ऐसे। तो यहाँ रेडियन है, रेडियन में हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। रेडियन में कुछ भी नहीं लिखता है। तो 1 फुल रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। इसका मतलब जो 2 पाई रेडियन है वो किसके बराबर है 360 डिग्री के बराबर है ना। 1 फुल रिवॉल्यूशन जो है वो ऐसे आ जाएगा आपका, वो है, और अगर आपका यहाँ से आप पूरा चल रहे हो ना तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, एक पूरा रिवॉल्यूशन, और ये किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई के बराबर। सो दैट मीन्स इट इज 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये कितना होता है इक्वल टू 1 फुल रिवॉल्यूशन। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि मिनट या सेकंड वगैरह कुछ नहीं होता है, इसको सीधा ऐसे है तो ऐसे लिखा जाएगा, आगे फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन में लिखा जाएगा, ठीक है। ये होता है डिग्री या रेडियन सिस्टम। अच्छा, इसका सर्कुलर सिस्टम क्यों बोलते हैं, देखो ये एक सर्कल है, ये इसका रेडियस है कितना r है, ठीक है। तो 1 रेडियन वैसे किसके बराबर होता है वो देखिए, 1 रेडियन होता है
इसका ये अगर एंगल है, कुछ एंगल को मैंने थीटा बोला, और जो आर्क है ना, ये आर्क है, इसको बोलते हैं आर्क, और आर्क को किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से, ई नहीं है, ये एल है, ठीक है। और ये भी रेडियस है ना, तो थीटा कितना हो जाएगा, और थीटा किस में, रेडियन में, थीटा हो जाएगा आर्क की लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, यानी कि एल बाई आर, ये होता है थीटा रेडियन में। तो 1 रेडियन कितने किसके बराबर हो जाएगा, देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, थीटा रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, आर्क लेंथ है और नीचे आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है, आर्क बाय रेडियस, ये होता है थीटा। तो थीटा 1 कब होगा, जब जो आर्क का लेंथ है ना वो रेडियस के बराबर हो जाएगा, या आर बाई आर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। सो इफ या फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि 1 रेडियन कितना हो जाएगा, इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, मतलब कि रेडियस के बराबर लेंथ का अगर आर्क है तो उसका वो कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा रेडियन में जो है ना वो कितना होता है, आर्क डिवाइड बाय रेडियस के बराबर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। थीटा क्या बराबर होगा, थीटा ये हमेशा डिग्री में नहीं होगा, ये हमेशा रेडियन में होगा, और ये थीटा की वैल्यू होगी आर्क का लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, है ना। ये आर्क का लेंथ बड़ा भी हो सकता है ना, इतना मैंने एंगल बनाया, इतना बड़ा होता तो आर्क का लेंथ ये हो जाता है ना, अगर मैं यहाँ तक लेता ना तो आर्क का लेंथ ये हो जाता, तो डिवाइड बाय रेडियस तो वही रहेगी, है ना, सर्कल है तो रेडियस तो वही रहेगी, लेकिन आर्क का लेंथ कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आर्क का लेंथ, आर्क जो एल है ना उसका लेंथ आर के बराबर हो जाए तो आर बाई आर 1 नहीं हो जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस, मतलब कि रेडियस के बराबर लेंथ का जो आर्क है, यानी कि त्रिज्या के बराबर, इसको मैं हिंदी में ऐसे लिख सकता हूं, त्रिज्या के बराबर आर्क को बोलते हैं चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, किसके केंद्र पर, सर्कल के केंद्र पर, ठीक है। तो ये होता है 1 रेडियन। अब समझ में आया, दो चीजें पढ़ी हमने, पहला सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ा या डिग्री सिस्टम पढ़ा, जिसमें 1 फुल रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर, और 1 फुल रिवॉल्यूशन का 1/4 होता है, यानी कि चौथा हिस्सा होता है 90 डिग्री के बराबर, और उसको हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। इतना सा पढ़ा। और एक चीज और साथ में देखी थी कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद हम आए रेडियन में। रेडियन में हमने बोला कि एक फुल रिवॉल्यूशन जो होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 पाई रेडियन है और वो 360 डिग्री है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। फिर हमने देखा कि रेडियन का फॉर्मूला क्या है, तो किसी भी सर्कल में अगर आपने कोई एक आर्क लिया है तो आर्क और रेडियस का जो लेंथ होता है वो उनके बीच में बनने वाले एंगल के बराबर होता है, और एंगल किस में होगा, वो रेडियन में होगा, ठीक है। बस इतना सा बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं ग्रेड और सेंटेसिमल सिस्टम। 2 सिस्टम हमने पढ़ लिए, पहला था डिग्री सिस्टम, दूसरा रेडियन सिस्टम, तीसरा है डिग्री सिस्टम को और क्या बोलते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम, और रेडियन सिस्टम को क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम। तीसरा क्या है, ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम को बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। ग्रेड सिस्टम में बहुत कुछ नहीं है, बस आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ हल्का सा इसके बारे में, कि जो वहाँ 1 राइट एंगल था ना, 1 राइट एंगल वो डिग्री सिस्टम में कितना था, 90 डिग्री, और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है क्या, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ,
है ना। तो देखो वन राइट एंगल, अच्छा यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं अपन, वन राइट एंगल कितने किसके बराबर होगा, वन राइट एंगल किसके बराबर होगा, देखो जो टोटल एंगल है फुल रिवॉल्यूशन का उसका चौथा हिस्सा होता है एक राइट एंगल, है ना। तो 1/4 2 पाई, तो कितना हो जाएगा π/2, है ना। देखो ना ये जो टोटल रेवोल्यूशन है इसका आप चौथा हिस्सा करोगे तभी तो एक राइट एंगल बन रहा है, उसी को तो हम राइट एंगल बोल रहे हैं एक, है ना। इसका चौथा हिस्सा, है ना, उसको हम एक राइट एंगल बोल रहे हैं। तो ये टोटल कितना है, जब डिग्री में थे तब ये टोटल था 360 डिग्री, उसका हमने 1/4 किया तो कितना हो गया 90 डिग्री। जब रेडियन सिस्टम में है तो ये टोटल कितना है 2 पाई रेडियन, इसका जब 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा π/2, तो π/2 रेडियन के बराबर होता है वन राइट एंगल, ठीक है। तो जो सेक्साडेसिमल सिस्टम के बाद में जो ये है कौन सा सिस्टम, ग्रेड सिस्टम या सेंटेसिमल सिस्टम, इसमें क्या है कि वन राइट एंगल किसके बराबर होता है, 100 ग्रेड्स के बराबर, ऊपर जी लगता है 100 ग्रेड्स के बराबर, ठीक है। बस इतना सा है और कुछ नहीं। तो वन ग्रेड कितने किसके बराबर होगा, 100 मिनट के बराबर, और 1 मिनट 100 सेकेंड्स के बराबर। बस इतनी सी चीज़ है इनके आपस का जो ये रिलेशन है, इतना सा आप ध्यान रख लीजिए। बाकी जनरली इस पे क्वेश्चन बनते नहीं है, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। एनसीईआरटी में तो ये है ही नहीं, जेई के सिलेबस में कई बार पढ़ा लेते हैं, तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि ये ऐसा होता है, ठीक है। तो एक राइट एंगल ग्रेड सिस्टम में किसके बराबर हो जाएगा, 100 ग्रेड्स के बराबर, डिग्री सिस्टम में 90 डिग्री के बराबर, रेडियन सिस्टम में π/2 रेडियन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिलेशंस बिटवीन देम, किसमें रिलेशन, ग्रेड सिस्टम का उतना यूज नहीं है, ठीक है। बाकी जो पहले वाले दो थे डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम, उसमें हमें रिलेशन बनाना है इनमें, ठीक है। कैसे रिलेशन बनाओगे, देखो इसमें देखो, सिंस वी know that 2 pi radian is equal to 360 डिग्री, है ना। ये भी वन फुल रिवॉल्यूशन है, ये भी वन फुल रिवॉल्यूशन है, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। इसका मतलब इनका जो रेशियो अगर मैं लूँगा डिग्री बाय रेडियन, तो वो आपका कितना हो जाएगा, डिग्री पहले ले रहे हो तो कितने हो जाएगा 360 डिग्री बाय रेडियन 2 पाई, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 180 बाय पाई, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बीच वाला अब भले हटा दो, इसको हमने सॉल्व करके इजी करके ये कर दिया है ना। तो ये 180 इसके नीचे चला जाएगा और रेडियन इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, डिग्री डिवाइड बाय 180 इक्वल टू रेडियन डिवाइड बाय पाई, ठीक है। ये रिलेशन होता है किसके बीच में, डिग्री और रेडियन के बीच में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको डिग्री दे रखा है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसका यूज करके कन्वर्ट करोगे, रेडियन दे रखा है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तब भी इसका यूज करके करोगे। देखो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा रेडियन अपॉन पाई इंटू 180, ठीक है। और रेडियन कितना हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू डिग्री, है ना। जब आप डिग्री निकालोगे तो 180 को इधर ले जाओगे, है ना, तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन, और सो दोनों यहाँ लिख देता हूँ ना, डिग्री आप निकालोगे तो 180 को तो इधर ले जाओगे ना, तो 180 ऊपर आ जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन, एक चीज। दूसरा है रेडियन, मतलब कि डिग्री दे रखा है आपको निकालना है उसका रेडियन मीटर, तो रेडियन कितना हो जाएगा, पाई उधर चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा पाई अपॉन 180 डिवाइड इंटू डिग्री, ठीक है। ऐसे आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, बट ये दो याद करने से इजी है कि ये एक याद कर लो, ठीक है। कैसे आएगा, यहाँ से बस
मूविंग ऑन, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। ठीक है, अब देखो डिग्री को रेडियन में कैसे मेजर करते हैं, देखो क्वेश्चंस को कैसे करोगे आप। पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है, जो मैंने आपको बताया कि एक ही आपको याद रखना है वही याद रखो। तो डिग्री बाय 180 इक्वल टू रेडियन बाय पाई। पाई लिखा है ना, 2 पाई तो नहीं लिख दिया गलती से, यस पाई। ठीक है, देखो अब देखो कि ये जो आपके पास है ना, ये डिग्री में नहीं है, डिग्री भी है मिनट भी है, तो आपको डिग्री में चेंज करना है ना। नाउ 40 डिग्री 20 मिनट विल बी इक्वल टू 40 डिग्री 20 मिनट कितना हो जाएगा, मिनट को आप 60 डिग्री से कन्वर्ट करो, डिवाइड करोगे तो डिग्री में आ जाएगा ना। तो 20 मिनट को देखो, एक डिग्री में कितने मिनट है, 60 मिनट्स है ना। तो 20 मिनट को आप लिख सकते हो, 20 को 60 से डिवाइड करोगे तो ये भी तो डिग्री बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 40 और 1/3, तो ये डिग्री बन गई अब, है ना। ये कितना हो गया 120 प्लस 1 121/3 डिग्री बन गया, है ना। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 20 मिनट्स है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड कर दोगे ना। क्यों डिवाइड करें 60 से, बिकॉज एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो 20 मिनट्स है ना, उसको 60 से डिवाइड करोगे तो ये डिग्री बन गया 20/60, इसको 1/3 बोल सकता हूँ मैं। अब इसको 40 इंटू 3 120 प्लस 1 121/3, ये डिग्री बन गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, नाउ रेडियन मेजर विल बी इक्वल टू डिग्री, रेडियन मेजर विल बी इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री, π/180 इंटू डिग्री, है ना। तो π/180 इंटू डिग्री कितना है, डिग्री है 121/3, 121/3 निकाल सकते हो इजीली, कैंसल आउट हो जाएगा अगर कुछ, ठीक है। कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, अदरवाइज सीधा रहने दीजिए, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, बहुत इजी है। सॉल्यूशंस क्या है, डिग्री बाय 180 फॉर्मूला और रेडियन बाय पाई। अब आपको 6 रेडियन गिवन है और डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री विल बी इक्वल टू 180 बाय पाई इंटू रेडियन। सो 180 बाय पाई इंटू 6 रेडियन इंटू डिग्री, हाँ सही है 6, बस। अब पाई की वैल्यू डाल दो 3.14, ठीक है, या 22/7। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे पाई पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, पर डिग्री में जनरली पाई नहीं रखते हैं, तो डिग्री में आपको 3.14 से क्या कर दोगे, या 22/7 कर दोगे तो फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे भी हो सकता है। ठीक है, मूविंग ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे। ठीक है, तो ये तो हुई एंगल्स की बात। क्या टाइम हो रहा है, अच्छा ठीक है, तो आज की क्लास के लिए स्टार्टिंग क्लास है, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर लेंगे कि एनसीईआरटी की 3.1 जो एक्सरसाइज है ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3.1 एक्सरसाइज में है कि जो एंगल मेजरमेंट में हमने पढ़ा, कन्वर्जन जो है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह, तो आप 3.1 के क्वेश्चंस करके आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम 3.1 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस से। कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशंस होते हैं, आपस में क्या रिलेशंस, और इनकी थीटा की डिफरेंट वैल्यू के लिए इनकी क्या वैल्यूज़ होती है और वो वैल्यू कैसे इजीली याद रखी जा सकती है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एक्सरसाइज आप कर लेना।